स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हम बेसिकली हमारे पास तीन रूट्स होते हैं, तीन रूट्स अवेलेबल हैं। एक है ओरल रूट जिसको हम एंट्रल रूट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है हमारा पेरेंट्रल रूट और तीसरा है हमारा टॉपिकल रूट। तो अब हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओरल रूट होता क्या है, पेरेंट्रल रूट क्या होता है और थर्ड हमारा टॉपिकल रूट क्या होता है। तो जब मैं बात करूंगा ओरल रूट के बारे में तो इसको हम इंट्रल रूट के नाम से भी जानते हैं। इंट्रल का मतलब होता है टुवर्ड्स इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ जाने वाला। तो जाहिर सी बात है जो ड्रग हम ओरली लेंगे वो इंटेस्टाइन पे पास होगी, एब्जॉर्ब होगी। और सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है कि ये ड्रग मेटाबोलाइज होगी कहाँ, लीवर में। तो जब ड्रग मेटाबोलाइज होगी लीवर में तो इसका एब्जॉर्प्शन वेरी कर सकता है। जब हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे एक कॉमन मेथड है और सबसे सेफेस्ट रूट है हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। आसानी से आप ले सकते हो बिना किसी की मदद के, बट मोस्ट कन्वीनियंट है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे कि इसमें कोई भी डोजेस फॉर्म हम दे सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, अगर लिक्विड की बात करेंगे तो सस्पेंशंस, एलेक्सर, सिरप, एनीवन एल्स। तो हम सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म दोनों दे सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली इसको किसी की मदद के बिना हम आसानी से इसको ले सकते हैं और ये बहुत चीप है। बट सबके मेरिट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है डिमेरिट्स भी होते हैं। तो जब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज नहीं करने का कारण ये है कि इनका डिले एक्शन, इनका एब्जॉर्प्शन वेरी करता है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी डिफर करती है, वेरी करती है, मे बी कम है, हो सकती है, और जिसकी वजह से इसका एक्शन देर से मिलेगा। सेकेंड है कि हम जितने भी वो पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हैं, वॉमिटिंग, जिस पेशेंट को ज्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा है उस पेशेंट को हम ये ओरली रूट से ड्रग नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि अनपैलेटेबल हैं, मतलब जिनको हम ये, तो जाहिर सी बात है इरिटेशन कॉज करेगा। तो वो ड्रग जो कि अनपैलेटेबल है और वो ड्रग जो कि जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करती हैं उस ड्रग को भी हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। इसके साथ साथ हमारे जो एग्जांपल है अनपैलेटेबल ड्रग का, क्लोराम्फेनिकोल, इसका बेसिकली साइड इफेक्ट है ग्रे-नेवी सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे कि क्यों क्यों बेसिकली हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरल रूट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग जाएगी, ड्रग सबसे पहले क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट के बाद डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व के बाद फर्दर वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, मेटाबोलाइज होगी। जब मेटाबोलाइज कहाँ होती है, लीवर में होती है, और लीवर में हमारे दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का एक्शन नहीं रह जाता, वो हमारे बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ड्रग वॉश आउट हो जाएगा तो उसका एक्शन डिले में होगा और कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्प्शन वेरी करता है अलग अलग ड्रग का। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा जितने भी हमारे बॉडी में एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो हमारे ड्रग को डिग्रेड कर देती हैं और जो कि एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। मतलब इसी वजह से हम कुछ ड्रग्स को ओरली फॉर्म में नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है किस ड्रग को ओरली फॉर्म में नहीं दे सकते, वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल, मतलब लाइपोडियल जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं उनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, उनको बेसिकली हम पैरेंट्रल रूट से देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और जितने भी ड्रग वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल को हम बेसिकली ओरल रूट से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे कि पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा हम टॉपिकल रूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे अगले रूट की तरफ, पैरेंटल रूट। पैरेंटल एज नेम इंडिकेट, पैर मतलब बियॉन्ड एंड इंटर मतलब इंटेस्टाइन, मतलब ये इंटेस्टाइन को स्किप करके ड्रग बेसिकली एब्जॉर्ब होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो वो हमारा होता है पैरेंटल रूट, जिसमें हम इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैरेंटल रूट क्या होता है बेसिकली, पैरेंटल रूट वो है जो इंटेस्टाइन के अलावा जो हमारी ड्रग सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है उसको हम पैरेंटल रूट बोलते हैं।
जब हम ओरल रूट की बात कर रहे तो ओरल रूट को बेसिकली हम एंट्रल रूट भी बोलते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन को पास करती है, बट पैरेंटल रूट में इंटेस्टाइन को अवॉइड करती है। इस वजह से जब ये हम जो हमारी जो ड्रग जो कि पैरेंटली दी जाती है, ये हमारी बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, मतलब ये बाई पास मेटाबॉलिज्म कराती है, मतलब ये लीवर को क्रॉस नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, 100% होती है। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये थोड़ी सी इसका जो एक्शन की बात करेंगे, तो एक्शन बहुत रैपिड होता है, हम इसको इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बात किया था कि ओरल रूट को हम इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं दे सकते, बट हम पेरेंटल रूट को इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं। साथ ही साथ उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जो कि अनकॉन्सियस हैं, जो कि बेहोश हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं, उनको हम बेसिकली पेरेंटल रूट से जो भी ड्रग्स दे सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जाहिर सी बात है कि ड्रग सीधे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, ब्लड में जाएगी, तो इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो सबसे इसके साथ साथ क्या है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इसमें क्या है, किसी की मदद की जरूरत होती है, मतलब कि अगर बिना किसी मदद के हम इस ड्रग को इंजेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो ड्रग जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती हैं, जैसे मैंने बात किया था कि ओरल ड्रग्स को अगर हम लेंगे तो ओरली जितने भी एसिड्स एंजाइम्स है ड्रग को डिग्रेड कर देंगे, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन वो ड्रग जो कि गैस्ट्रिक को इरिटेट करते हैं, उस ड्रग को हम आसानी से पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हैं। साथ ही साथ जब इसके हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, तो लिमिटेशंस में हम बात करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी स्टेराइल नेचर। मतलब ये क्या है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई भी मतलब सेप्सिस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। साथ ही साथ ये जहर सी बात है, कोई भी किसी भी रूट से हम इंजेक्शन देते हैं, चाहे वो इंट्रावेनस फॉर्म में हो, चाहे वो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में हो, चाहे वो इंट्राडर्मल फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, बेसिकली उस ड्रग्स वो में भी पेनफुल हो सकता है। और हमारी ऐसी कुछ इंजेक्शन होती हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, और साथ ही साथ इनकन्वीनियंट होती हैं। मतलब साहिर जाहिर सी बात है, ये ड्रग बहुत ही रेयर केस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में ही पेरेंटल रूट को मतलब क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल जो हमारा रूट है, ओरल रूट, उसी से ड्रग हम आसानी से ले सकते हैं। अपने अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिकली पेरेंटल रूट्स होते हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामेडुलरी, अलग अलग टाइप्स के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिकल रूट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।